नमस्कारम। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है या किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और ये प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में वाकई में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है या नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो पहले हम क्लोरोफिल को प्रूव करते हैं, फिर CO2 को। तो इसके लिए क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट है। मनी प्लांट की क्या खास बात होती है कि इसके जो लीफ होते हैं, उन लीफ में कुछ पोर्शन तो ग्रीन होता है और कुछ पोर्शन हल्का सा येलो होता है। ठीक है, मान लो जैसे ये मनी प्लांट है मान लो, तो इसमें मान लो ये वाला पोर्शन तो है, मान लो ये वाला पोर्शन तो मान लो ग्रीन है, और मान लो बीच वाला पोर्शन येलो है। इस तरह के प्लांट को वेरीगेटेड प्लांट या इस तरह की लीफ को वेरीगेटेड लीफ भी बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ यानी कि ऐसी लीफ जिसमें कुछ पोर्शन ग्रीन है, कुछ दूसरे कलर का है। जैसे मनी प्लांट में कुछ पोर्शन ग्रीन होता है और कुछ पोर्शन येलो होता है। अब है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ग्रीन पोर्शन है उसी में ही क्लोरोफिल है, इसलिए वो ग्रीन है, और जो येलो पोर्शन है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो ग्रीन से किसी अलग कलर का है, जैसे यहाँ येलो कलर का है। तो अब हम इसमें प्रूव करते हैं इस लीफ की हेल्प से या इस प्लांट की हेल्प से कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज़फुल होता है या नहीं होता। तो आप एक हाँ, ये मान लो मनी प्लांट का ये आप एक लीफ ले लो, ठीक है, और इसको क्या करो आप, पहले मान लो इस प्लांट को आप कम से कम 3 दिनों के लिए, कम से कम 3 डेज के लिए इस प्लांट को क्या करो आप डार्क में रखो, डार्कनेस में रखो, अंधेरे में रखो। जिससे क्या होगा, 3 दिनों तक अंधेरे में रखे रहने के कारण 3 दिनों तक इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें जो है स्टार्च नहीं बन पाएगा, स्टार्च नहीं बन पाएगा, फूड नहीं बन पाएगा, फूड नहीं बन पाएगा। तो प्लांट को लिविंग स्टेट में रहने के लिए जो प्लांट ने पहले स्टार्च स्टोर कर रखी थी उस स्टार्च को प्लांट यूज करेगा, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना करके फिर वो रेस्पिरेशन करेगा, फिर वो फिर लिविंग स्टेट में रहेगा। तो अब 3 दिनों तक इस प्लांट को डार्कनेस में रखने के बाद इसमें से स्टार्च जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, बहुत कम रह जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तब आप क्या करो, इस प्लांट को फिर आप डार्कनेस से निकाल लो और फिर इस प्लांट को आप सनलाइट में रखो। ऑलमोस्ट 6 आवर्स के लिए आप इसको सनलाइट में रखिए। तो सनलाइट में रखने से पहले आप क्या करो, वो जो आपने लीफ लिया था उसका डिज़ाइन बना लो। उसमें ये देख लो कि कौन सा पोर्शन, जैसे मैंने ये बना लिया कि कौन सा पोर्शन ग्रीन है। तो जैसे इसमें ये वाला पोर्शन जो था वो ग्रीन था, बाहर वाला पोर्शन, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो येलो है। इस तरह का हमने डिज़ाइन बना लिया, क्योंकि लास्ट में हमें एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हमें इस डिज़ाइन से कंपेयर करना पड़ेगा लीफ को। तो 6 आवर आपने उस प्लांट को सनलाइट में रख दिया, जिससे 6 आवर में उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा और स्टार्च बनेगी। 6 आवर बाद क्या करो, आप इस लीफ को ब्रेक कर लो, ठीक है, और उस प्लांट को अभी छोड़ दो, और इस लीफ के ऊपर अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे। सो इस लीफ को क्या करो, पहले आप
वाटर में बॉयल करो, वाटर में डालकर इस लीफ को पहले आप बॉयल कीजिए, ठीक है। फिर क्या करो, इस लीफ को आप क्या करो, इसी लीफ को आप क्या करो, अल्कोहल में डाल लो, ठीक है, अल्कोहल में डाल लो। ये कौन सी अल्कोहल है, जो हमारी केमिस्ट्री लैब में मिलती है, ठीक है। तो आप इस अल्कोहल को, इस अल्कोहल में इस लीफ को डाल लो, और क्या करो, मान लो ऐसे बीकर है, मान लो ये, और इस बीकर में ये अल्कोहल है, और इस बीकर में आपने लीफ को डाल लिया। फिर इस बीकर को आप क्या करो, वाटर बाथ में रखो, ठीक है। ये वाटर बाथ है, ये इसमें पानी है, तो ये इसमें वाटर है, ये वाटर है, इसमें एक छोटा सा बीकर है, उस बीकर में अल्कोहल है, और उस अल्कोहल के अंदर हमने उस लीफ को डिप किया हुआ है। तो अब आप क्या करो, इस वाटर को हीट करो, इस वाटर को हीट करो। वाटर हीट होने से वाटर बॉयल करेगा, तो वाटर की हीट फिर अल्कोहल में जाएगी, और फाइनली फिर अल्कोहल भी बॉयल करने लगेगी, ठीक है। हम अल्कोहल को डायरेक्ट बॉयल इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्कोहल इनफ्लेमेबल होती है, ये आग पकड़ सकती है, और एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है, और नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इसको वाटर बाथ में डाल करके फिर इसको हीट करेंगे, तो अल्कोहल अब बॉयल करने लगेगी। जब अल्कोहल बॉयल करने लगे तो उसके कुछ मिनट बाद, थोड़ी देर बाद आप इस लीफ को निकाल लो। अब इस लीफ को निकाल लो। अब जो ये लीफ है, ये ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगी। पहले ये ग्रीन येलो थी, अब ये ग्रीन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ये अलग हो जाएगी, इसका कलर सब गायब हो चुका होगा, ठीक है। तो अब मान लो ये लीफ ऐसे है। अब इस लीफ को क्या करो, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो। आप ध्यान रखना, जब भी आयोडीन का सॉल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है ना। जब भी आयोडीन का सॉल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। तो जब आप इस लीफ को स्टार्च सॉल्यूशन में डालोगे, या फिर इस लीफ के ऊपर स्टार्च सॉल्यूशन को डालोगे, तो क्या होगा, इसकी वही पुराने वाला डिजाइन कुछ सामने आ जाएगा जो हमने देखा था। तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ब्लू हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ब्लू हो जाएगा, और अंदर वाला पोर्शन ब्लू नहीं होगा। तो अब हम इसको उस पुराने डिजाइन से मिलाएंगे जो पहले हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो पोर्शन ग्रीन था वही पोर्शन ब्लू हो चुका है, लेकिन जो पोर्शन येलो था वो पोर्शन ब्लू नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ग्रीन वाला पोर्शन था जिसमें क्लोरोफिल था, उसी पोर्शन में स्टार्च बनी है, लेकिन येलो वाले पोर्शन में जिसमें क्लोरोफिल नहीं था उसमें स्टार्च नहीं बनी। तो इससे प्रूव होता है कि क्योंकि इस वाले पोर्शन में ही क्लोरोफिल था, इसलिए यही फोटोसिंथेसिस हुई है। इसलिए ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी होता है। इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होता है। इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी को पढ़ते हैं। दूसरी एक्टिविटी में ये समझाया गया है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी होती है। अब हमने प्रूव किया कि क्लोरोफिल जो है किस तरह से यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम बात कर रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ज़रूरी होती है।
तो इसके लिए हमें दो सेम साइज के सेम स्पीसीज के दो हमें छोटे छोटे पॉट प्लांट चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास दो पॉट प्लांट हैं, छोटे गमले में लगाए जाने वाले छोटे पौधे हैं, दोनों एक ही प्लांट हैं, दोनों यानी कि एक ही वैरायटी के प्लांट हैं। ठीक है, मान लो इसमें ये एक प्लांट है। ठीक है, ठीक है, मान लो एक प्लांट ये है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ठीक है, यानी कि मान लो ये दो सेम ही टाइप के प्लांट हैं। तो इस एक्टिविटी में हम प्रूव करेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस जरूरी होती है। ठीक है, तो मान लो ये ए प्लांट है, मान लो ये हमने इसको नाम दिया बी प्लांट। अब क्या होगा, एक ठीक ठीक, मैं चेक कर रहा था कि कहीं लाइट तो नहीं ऑफ होगी कैमरे की, हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉट प्लांट को सबसे पहले डार्कनेस में रखेंगे ऑलमोस्ट 3 डेज के लिए। सो 3 दिनों तक इनको डार्कनेस में रखने पर क्या होगा, इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, और क्या होगा, जिसकी वजह से इनमें जो इतना भी स्टार्च था वो सब स्टार्च ये यूज़ कर लेंगे और इनमें स्टार्च ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा या बहुत कम रह जाएगा। अब 3 दिनों बाद फिर इन दोनों प्लांट को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इनको क्या करेंगे, एक कांच के जार में डाल देंगे। ठीक है, मान लो ये एक कांच का जार है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सेम कांच के जार में डाल देंगे। इस कांच के जार को क्या करेंगे, नीचे से भी पूरा बंद कर देंगे, यहाँ नीचे से भी पूरा बंद कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, वैसलीन लगा देंगे। इसमें भी ऐसे यहाँ पर वैसलीन लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इन दोनों के अंदर ना तो बाहर से एयर आएगी ना अंदर से एयर बाहर जाएगी। ठीक है, बस इन दोनों में एक चीज हम डिफरेंट रखेंगे, वो क्या, ए वाले प्लांट में हम एक पैट्री प्लेट में या चाइना डिश में, पैट्री प्लेट या चाइना डिश मतलब एक छोटी कटोरी टाइप होती है जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं लैब में, तो हमने इसमें क्या चाइना डिश ले ली मान लो, और इसमें हम एक केमिकल डाल देंगे जिस केमिकल का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, अब क्या, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो जो जार था इसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कोई कंपाउंड बना देगी, जिसकी वजह से इस पूरे जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। यहाँ तो एम्प्टी हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगी, दूसरी गैसेज रह जाएंगी बस। इस वाले जार में कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको लगा लो 6 आवर हमने इनको सनलाइट में रखा। 6 आवर सनलाइट में रखने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से इनका एक एक लीफ ले लेंगे सेम। तो हम मान लो हमने एक ये लीफ ले लिया, एक ये लीफ ले लिया, सेम साइज के हमने दोनों के लीफ ले लेंगे और दोनों के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। दोनों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो ए वाला प्लांट है, ठीक है, हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पहले हम वही प्रोसेस दोबारा यहाँ भी रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, पहले इन दोनों लीफ को अलग अलग सेपरेट वाटर में बॉईल करेंगे, फिर दोनों लीफ को अलग अलग अल्कोहल में डाल करके वाटर बाथ में डालेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों लीफ का ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा इतना बॉईल करने के बाद। फिर इन दोनों लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। जो ये वाला लीफ है इसका कलर ब्लू नहीं होगा, लेकिन जो बी प्लांट का लीफ है इसका कलर ब्लू हो जाता है।
सो इससे प्रूव होता है कि बी प्लांट में तो स्टार्च बना था और वो स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लू कंपाउंड बना रहा है, लेकिन ए प्लांट के लीफ में स्टार्च नहीं बना था, इसलिए वो आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता और ना ही कोई ब्लू कंपाउंड बनाता है। तो ये ऐसा हुआ किस वजह से, ये अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि ए जो जार था इसमें सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल नहीं रहती और इस जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, इस जार में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोट में क्या था, वाटर भी डल रहा था थोड़ा थोड़ा, बाहर से सनलाइट भी आ रही थी, इसकी वजह से इस जार में जो है बी जार में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से स्टार्च बनता है लीफ में। लेकिन इस जार में क्योंकि वाटर तो था, सनलाइट भी थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, इसलिए ए जार में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी लीफ में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये वाले लीफ ब्लू कलर शो नहीं करती। लेकिन बी प्लांट में, बी पॉट में फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से स्टार्च बनती है और ये लीफ जो है ब्लू कलर शो करती है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी हम ये प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी होती है। तो इसमें हम प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। तो ये दो एक्टिविटीज़ थी जिनमें हमने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी होती है, क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी होता है। ठीक है, नमस्कारम।